हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपके फेवरेट एजुकेटर सलमान अनवर खान के इस चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज बच्चों हम आपका किंगडम मोनेरा के अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी बच्चों किंगडम मोनेरा की शुरुआत कर दी थी, काफ़ी कुछ हमने चीज़ों को डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम उसको चीज़ों को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगर आपने अब तक मेरा पुराने लेक्चर्स नहीं देखे सो प्लीज़ गो हेड, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, और मैं अब कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी इसका पुराने प्लेलिस्ट का या फिर आपके प्रीवियस लेक्चर का मैं आपको लिंक दे दूं। ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर सको, आप मेरे पुराने लेक्चर जो कि आपका मिस आउट कर गया है उसको पढ़ लो। ठीक है, आप चाहो तो इसको वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा मत तेज कर देना, वरना तो आपको भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने क्या कहते हैं ना, बैक्टीरिया के सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, हमने फ्लैजेला के बारे में पढ़ लिया था आज, और प्लाज्मिड के बारे में समझा था कि व्हाट इज प्लाज्मिड। देखो, बैक्टीरिया को मैं इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं आपको क्योंकि बैक्टीरिया बच्चे आपके 11 से लेके 12 से लेके हर जगह आपको बैक्टीरिया मिलेगा। ठीक है, हर जगह, इस वक्त मेरे हाथ में भी है, आपके हाथ में भी है, पेन पेंसिल एवरीवेयर इज देयर इज बैक्टीरिया। सो हम इसीलिए बैक्टीरिया को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी स्टडी बैक्टीरिया इन क्वाइट अ डिटेल्ड मैनर। तो चलते हैं बच्चों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एंड हाँ, प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। ठीक है सही बच्चे, प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से एंड एज वेल एज आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे का कमेंट आया, फलक का। थैंक यू वेरी मच फलक फॉर कमेंटिंग ऑन द वीडियोस। ठीक है, बाकी बच्चे भी प्लीज मेक श्योर, जो भी वीडियोस देख रहे हैं प्लीज मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, बिना किसी देरी के हम किंगडम मोनेरा पढ़ रहे थे। आज हम जो उसके सेगमेंट को कवर अप करने वाले हैं वो है बच्चे आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन सेगमेंट। जस्ट अ सेकेंड। So we are going to start with nutrition part. हम न्यूट्रिशन वाले सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है उससे हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, और भी कुछ हो सके इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी विल बी स्टडिंग इन क्वाइट अ डिटेल मैनर न्यूट्रिशन है क्या। क्योंकि देखो, आपका जो बैक्टीरिया है वो क्या शो करता है बच्चों, डाइवर्सिटी। राइट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि बैक्टीरिया क्या शो करता है बच्चों, अच्छा खासा डाइवर्सिटी शो करता है। तो वो डाइवर्सिटी की क्या मेन वजह है, वो है उसकी न्यूट्रिशन। ठीक है, डाइवर्सिटी की जो मेन वजह होती है एक बैक्टीरिया की, वो होती है बच्चों क्या, न्यूट्रिशन। तो उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर में। अब अगर हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये आपका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है बैक्टीरिया, एंड ये आपके हिटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, they can either be autotrophic in nature or they can be heterotrophic in nature। ये हमने इनिशियल में जब हम आपको जनरल फीचर्स लिखा रहे थे तब भी हमने पढ़ा था कि अब ये बैक्टीरिया कैसा हो सकता है, they can be autotrophic in nature, they can be autotrophic in nature as well as they can be heterotrophic in nature। right, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने इसके बारे में हमने एक ग्लिम्स देख लिया था कि इसका ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में हमने बात की थी ये सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड और कौन से हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं। मेनली कौन से होते हैं, ये सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं ये। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे आज के बेसिस में। अभी जो न्यूट्रिशन है बच्चों, ये पूरा का पूरा बेसिस क्या है, ये जो हमने न्यूट्रिशन का जो बेसिस बनाया, और ये पूरा का पूरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स। ये जो पूरा न्यूट्रिशन है बच्चों, हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन सोर्स। ठीक है, हम कार्बन के सोर्स के बेसिस पे ही हम पूरा का पूरा न्यूट्रिशन को काफी डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करें, विल टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें कौन सा कार्बन सोर्स होता है, आपका इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है, कौन सा कार्बन सोर्स यूज होता है बच्चों, वो होता है बच्चों आपका इनऑर्गेनिक। इट इज इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, जस्ट मेक श्योर टू रिमेंबर दिस, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। और इसमें हेटरोट्रॉफिक के अंदर में आपका यूज होता है क्या, यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, दे आर गोइंग टू यूज द ऑर्गेनिक, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू या ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स के थ्रू ही आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन था, यूज ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स।
ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करना है। यूज ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड से यूज करते हैं, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक कार्बन ऑटो, लेकिन हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही फोकस करेंगे। तो ये आपका इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, राइट। दे आर गोइंग टू यूज इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ना लिख के हम इसको बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक कार्बन, क्योंकि वो तो इनऑर्गेनिक ही होता है ना। इनऑर्गेनिक कार्बन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या यूज करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। अभी बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, ठीक है। और इस फिक्सेशन के लिए क्या लगती है बच्चों, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस फिक्सेशन से क्या बनता है बच्चे, आपका फूड बनता है, ठीक है। अभी जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट हो रही है, ये जो आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट हो रही है, यही आपका मेन सोर्स है इस पूरे के पूरे न्यूट्रिशन के सेगमेंट में, राइट। फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्स, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के थ्रू क्या हो रहा है बच्चे, आपका फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। और इस फिक्सेशन के लिए आपको क्या जरूरत होती है बच्चों, एनर्जी की काफी खासा जरूरत पड़ जाती है। अभी जो एनर्जी है बच्चों, ये दो तरीके की एनर्जी हो सकती है। दिस कैन बी अ लाइट एनर्जी और इट कैन बी अ केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी कैसी हो सकती है, दे कैन बी लाइट एनर्जी और दे कैन बी केमिकल एनर्जी। इट कैन बी अ लाइट एनर्जी or they can use chemical energy। सबसे पहले हम लाइट एनर्जी के बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लाइट एनर्जी के बारे में समझेंगे। जो ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को यूज करते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल देम एज द फोटोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। दे आर गोइंग टू यूज द लाइट एनर्जी, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम क्या बुलाते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ बुलाते हैं। और जो केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोटोट्रॉफ्स, ठीक है। दोज हु आर गोइंग टू यूज केमिकल एनर्जी दे आर कॉल्ड एज कीमोटोट्रॉफ्स, दोज हु आर गोइंग टू यूज लाइट एनर्जी दे आर कॉल्ड एज द फोटोऑटोट्रॉफ्स बुलाया जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी शुरुआत करेंगे बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फोटोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। हम सबसे पहले समझेंगे किसको, फोटोऑटोट्रॉफ्स को समझेंगे। तो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग फोटोऑटोट्रॉफ्स। सो बेसिकली ये क्या यूज करते हैं बच्चों, दे आर गोइंग टू यूज द लाइट एनर्जी, सिंपल एज दैट, ठीक है। हमें पता है ये लाइट एनर्जी यूज करते हैं। ये जो एनर्जी को जो यूज कर रहे हैं, अब इसमें दो ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। इसके अंदर में दो बेसिक ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया बोल रहा हूं, इसमें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस आप हेडिंग जान लो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको याद नहीं करना है तो लेट इट बी, ठीक है। आपको याद नहीं करना है तो लेट इट बी, बस आप इसके एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये आपको समझने के लिए और याद, मतलब थोड़ा सा हम आपको, क्योंकि बेस तो बनाना पड़ेगा हमें, तो वो आपको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं। फोटोऑटोट्रॉफ्स में आते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। वी हैव पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्योंकि अभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है तो भाई हम क्यों बच्चों को हताश करें, ठीक है। सो फोटोऑटोट्रॉफ्स कंटेन्स पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये दो बेसिक ग्रुप्स आते हैं आपके फोटोट्रॉफ्स के अंदर में। दीज आर द टू बेसिक ग्रुप्स व्हिच कम्स अंडर द फोटोऑटोट्रॉफ्स के अंदर में लाइट एनर्जी यूज करके बना रहे हैं। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में बहुत कुछ खासा सिमिलरिटी होती है, बस कुछ कुछ पॉइंट्स पे डिफर कर जाते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डिफर कर जाते हैं, लेकिन आपको उन सब पे नहीं जाना है, बस आप इसके एग्जाम्पल याद करके रहने देंगे, ठीक है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगर हम फोटोऑटोट्रॉफ्स के पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बात करें, ठीक है, तो उसके हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। रोडोस्पाइरेलम हो जाता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और आपका इसका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल हो जाता है आपका क्लोरोबियम। बस आप इतना याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा मत जाइए डिटेल में, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, तो फिर आपका ये टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट ही हो जाती है। फिर ये हो गया बच्चे आपका पहला सोर्स, ठीक है।
दिस वाज द फर्स्ट सोर्स जो कि आपका लाइट एनर्जी को यूज कर रहे हैं। फिर आता है बच्चे आपका जो केमिकल एनर्जी को यूज करें, दोज हु आर गोइंग टू यूज केमिकल एनर्जी दे आर कॉल्ड एज कीमोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं गाइस, वी कॉल देम एज द कीमोऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं उनको। ठीक है, अब ये जो कीमोऑटोट्रॉफ्स हैं बच्चों, ये आपकी केमिकल एनर्जी को खास तरीके से यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो हम एग्जांपल ले रहे हैं एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल लेने जा रहे हैं, और वो एग्जांपल आपके आगे चैप्टर्स में मिलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल, और इनफैक्ट आपने उसको जूनियर क्लास में भी पढ़ा है, दैट इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, आपने जूनियर क्लासेस में भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में समझा है, पढ़ा है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये आपका बेसिकली आपका जो नाइट्रोजन सोर्स है, कितना सारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट डायरेक्टली नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ठीक है, प्लांट रिक्वायर, इसको अलग अलग फॉर्म में प्लांट को रिक्वायरमेंट पड़ जाती है नाइट्रोजन के सोर्स के लिए। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करते हैं, फॉर दैट ये कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो प्लांट अपटेक करता है NO3- के फॉर्म में। अब ये जो आपका नाइट्रोजन आ रहा है सॉइल में, वो किस फॉर्म में आ रहा है, आपके NH3 के फॉर्म में आ रहा है, जो कि कन्वर्ट होगा किसमें, NO2- में, एंड फिर वो कन्वर्ट होगा किसमें, आपका NO3- को ज्यादा ही बड़ा लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड। NH3 से आपका NO2-, NO2- से आपका NO3-। ठीक है, ये आपका कन्वर्जन रेट होता है, और ये NO3- क्या हो जाता है बच्चों, ये आपका अपटेक हो जाता है। ठीक है, अब इसका ही ऑटोमेटिकली अपटेक हो जाता है। अब जो कन्वर्जन कर रहे हैं बैक्टीरिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज हु आर गोइंग टू डू दिस कन्वर्जन, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका NH3 से NO2- का कन्वर्जन कौन कर रहा है बच्चों, आपका नाइट्रोसोमोनास, और जिसको नाइट्रोसोमोनास है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, एंड नाइट्रोकोकस। और NO2- से NO3- का कन्वर्जन कौन कर रहा है, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोबैक्टर एज वेल एज नाइट्रोसिस्टिस। क्लियर, ये आपको अच्छे तरीके से याद करना है। अब हो क्या रहा है, जब भी इनका कन्वर्जन हो रहा है, वेन एवर देर इज अ कन्वर्जन हैपनिंग, यहां से क्या हो रहा है आपका, जब भी कन्वर्जन होगा आपका क्या होगा बच्चों, आपका इससे के थ्रू इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। वेन एवर देर इज अ कन्वर्जन हैपनिंग, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना मस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना मस्ट है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यही इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है, यही इस्तेमाल होता है किसके, आपके कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में, यही आपके फूड फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, ETS जिसको हम कहते हैं। ETS एक बैक्टीरिया के ETS में मूव करेगा, और मतलब ETS के थ्रू वो जाएगा ATPase कॉम्प्लेक्स के पास, और यही ATPase कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा किसका, ATP का फॉर्मेशन करता है, और यही ATP कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करती है। एंड जैसे अभी हमने बात की थी, यही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के थ्रू आपका फूड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से बच्चे आपका फूड का फॉर्मेशन, या जिसको हम बोलते हैं ना शुगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के थ्रू आपका फूड, या हम बोल सकते हैं क्या, शुगर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, उसके थ्रू आपका ETS मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, उसका ATPase कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर उसने ATP का फॉर्मेशन किया, उसका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हुआ, और फिर फाइनली आपका फूड का फॉर्मेशन या आपका शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है बाय दिस एंटायर प्रोसेस। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, ये आपको फ्लो चार्ट याद करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट याद, ये तो सिंपल है, बस आपको ये जो बैक्टीरिया का जो कन्वर्जन का जो एग्जाम्पल है ये याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जूनियर क्लासेस में भी था, ये एक चैप्टर था माइक्रोब्स, मतलब एक सेगमेंट में आया करता था, लेकिन अब वो सेगमेंट डिलीट हो गया है। ठीक है, आपके मिनरल न्यूट्रिशन वाले सेगमेंट में था, चैप्टर में था, वो डिलीट हो चुका है, तो छोड़ो। ठीक है,
लेकिन आप ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट आप याद कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका पूरा का पूरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, लाइट एनर्जी, फोटोट्रॉफ्स एंड कीमोटोट्रॉफ्स। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों किसके, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो लेट्स मेक अ न्यू पेज एंड लेट्स राइट डाउन द हेडिंग हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी जो आपका हिट्रोट्रॉफ्स है बच्चों, ये भी दो तरीके के होते हैं, फोटो हिट्रोट्रॉफ्स एंड आपके कीमो हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, ये भी दो तरीके के होते हैं, फोटो हिट्रोट्रॉफ्स एंड कीमो हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। दो तरीके के हैं, तो लेट्स राइट डाउन। दे आर ऑफ टू टाइप्स, फोटो हिट्रोट्रॉफ्स। फोटो हिट्रोट्रॉफ्स एंड कीमो हिट्रोट्रॉफ्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम फोटो हिट्रोट्रॉफ्स की शुरुआत करें तो इसमें जो फूड सिंथेसिस होता है ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन को यूज करेगा। ठीक है, दे आर गोइंग टू यूज ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, जो इनका फूड सिंथेसिस हो रहा है ये आपका ऑर्गेनिक कार्बन को यूज करेंगे। और इस ऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स करने के लिए दे आर गोइंग टू यूज द लाइट एनर्जी। ठीक है, दे आर गोइंग टू यूज द लाइट एनर्जी। इसके डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये जो भी बैक्टीरियाज जो कि आपके ऑर्गेनिक कार्बन को यूज कर रहे हैं फॉर द फिक्सेशन, जो कि लाइट के थ्रू, लाइट से एनर्जी लेके जो आपके ऑर्गेनिक कार्बन को फिक्स कर रहे हैं, उनको हम दो ग्रुप्स के बैक्टीरियाज में रखते हैं। दैट इज अवर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, वी आर गोइंग टू प्लेस देम इनटू टू ग्रुप्स। हम इनको दो कैटेगरीज में रख देते हैं। That is our purple non-sulfur bacteria and आपका green non-sulfur bacteria। ठीक है, आपका पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में इसको हम कैटेगराइज कर देते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम सिर्फ और सिर्फ इसके एग्जांपल्स पे ही जाएंगे। ठीक है, हम इसके सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स के ही बारे में समझेंगे, इसके बारे में कोई डिटेलिंग में हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि वो अब आपके सिलेबस में नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बात करें, इसका एग्जाम्पल आता है रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, वी हैव रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम एंड आपका रोडोसुडोमोनास। ठीक है, रोडोस्पाइरिलम एंड रोडोसुडोमोनास आता है। और अगर हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बात करें, उसके अंदर में दो एग्जांपल आते हैं, क्लोरोफ्लेक्सिस और दूसरा आता है आपका क्लोरोबियम। ठीक है, आपका क्लोरोनिमा। ठीक है, ये दो एग्जांपल आते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लेक्सिस एंड क्लोरोनिमा एग्जांपल आता है। और अगर हम वहीं कीमो आपके हिट्रोट्रॉफ्स के बारे में बात करें, जिसको हम कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, दिस इज फोटो हिट्रोट्रॉफ्स को हम कीमो ऑर्गेनो हिट्रोट्रॉफ भी बोल सकते हैं, तो वो सब कुछ ज्यादा वो टफ हो जाता है, तो हम उसको रहने देंगे। अब अगर हम बात करें आपके कीमो हिट्रोट्रॉफ्स के अंदर में, वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 3 पार्ट्स। आपके ये कैसे हो सकते हैं, 3 पार्ट्स में क्लासिफाई हो सकते हैं। दे कैन बी पैरासाइट्स। ठीक है, दे कैन बी सैप्रोफाइट्स। ठीक है, दे कैन बी सिम्बायोन्स। और हमने बात की थी सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, द मोस्ट कॉमन इज सैप्रोफाइट्स। द मोस्ट कॉमन वन इज द
सैप्रोफाइट्स। ठीक है, ये आपके सबसे ज्यादा कॉमन वन कौन से होते हैं बच्चों? आपके सैप्रोफाइट्स हो जाते हैं सबसे ज्यादा कॉमन वन। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है। देखो, इससे ज्यादा आप पढ़ोगे तो यार टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इससे ज्यादा आप पढ़ोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, बस इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चों बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। दो तरीके के बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है, दे कैन बी एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट बैक्टीरिया सिर्फ एक ही तरीके का मेनली रिप्रोडक्शन शो करता है, दैट इज अवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वी ऑल नो दिस। इसी तरीके से दो तरीके के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। अब अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसके अंदर में दो तरीके के हो सकते हैं, दे कैन बी बाइनरी फिजन एंड दे कैन बी स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, बाइनरी फिजन एंड आपका स्पोर फॉर्मेशन। रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, आपका जो ये बाइनरी फिजन होता है बच्चों, ये आपका फेवरेबल कंडीशन में यही होता है। फेवरेबल कंडीशन में अपनी बॉडी से ये दो पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इन फेवरेबल कंडीशन दे आर गोइंग टू परफॉर्म द बाइनरी फिजन, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं बच्चों? आपके स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ये बेसिकली आपका अनफेवरेबल कंडीशन में ये आपका स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, खास करके जो इनके जो स्पोर्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? एंडोस्पोर कहते हैं। तभी तो बोलते हैं भैया दूध को अच्छे से उबालना चाहिए, क्योंकि क्या करता है भैया, बैक्टीरिया को जैसे ही आपको अनफेवरेबल कंडीशन में आता है तो ये स्पोर्स बना लेता है, और पर्टिकुलर एक टेम्परेचर जब क्रॉस हो जाता है तब ये स्पोर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं बच्चों? स्पोर्स बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोस्पोर कहते हैं। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत ही यूनिक सा प्रोसेस है। हम सब लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आए, राइट? वी ऑल आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम इतने एडवांस भी हुए हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है, हमारा जो इतना भी एडवांसमेंट भी हुआ है बच्चों, ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही हुआ है। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? वी ऑलवेज हैव अ मेल एंड अ फीमेल। तो ये क्या है बच्चे? आपके पास मेल प्रेजेंट है, और एक क्या है बच्चों? इस तरीके से आपके पास फीमेल है। मेल से क्या आता है बच्चों? मेल गेमीट आता है, जिसको हम स्पर्म कहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, एंड फीमेल से गेमीट आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब ये फ्यूज करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल। मैं एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बात, एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे क्या बनता है बच्चे? आपका जाइगोट बनता है। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है। ठीक है, जो क्या होता है बच्चों? आपका डिप्लॉयड इन नेचर। तो जाइगोट बेसिकली क्या है? एक डिप्लॉयड इन नेचर हो गया, हमें पता चल गया। ठीक है सर, अब इसी जाइगोट के थ्रू आपका क्या होता है? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। इसी जाइगोट के थ्रू हमारा क्या हो रहा है बच्चों? एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये जो न्यू इंडिविजुअल है, वी कैन से दिस न्यू इंडिविजुअल इज अ एग्जैक्ट कॉपी। ये जो न्यू इंडिविजुअल है ये क्या है? एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ एग्जैक्ट कॉपी। ये बेसिकली न्यू इंडिविजुअल कैसे बना है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है? एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अंदर में मिक्सिंग ऑफ जीन्स है। इसके अंदर में बेसिक क्या हुआ है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। यस और नो बोलेंगे? हाँ सर। भैया हमारे अंदर में दोनों के ही तो ट्रेट हैं, अपने मम्मी के भी और पापा के भी। ठीक है, हमारे अंदर में तो दोनों के ही ट्रेट है, मम्मी के भी हैं, पापा के भी ट्रेट है। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली वी कॉल दिस एज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बट अगर हम बैक्टीरिया के अंदर में बात करें, वी विल टॉक अबाउट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। बैक्टीरिया शोज व्हाट? बैक्टीरिया शोज पैरासेक्सुअलिटी। बैक्टीरिया क्या शो करता है बच्चों? ये आपका एक नया सोर्स ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पैरासेक्सुअलिटी। इसमें हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो अब आपके में आता नहीं है एग्जाम में। पैरासेक्सुअलिटी की सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लीजिए आप, वो आप 12th में और डिटेल में पढ़ोगे। बैक्टीरिया पैरासेक्सुअलिटी शो करता है।
इसमें क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल हो रहा है विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, ठीक है, विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स हो रहा है, ठीक है। देयर इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, लिख लेते हैं, देयर इज अ genetic recombination, there is a genetic recombination, that is transfer of genetic material. तो बैक्टीरिया के अंदर में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, बस और बस क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक जीन से दूसरे जीन में वो होगा, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन अकर थ्रू डिफरेंट वेज, ठीक है, कैन अकर थ्रू वेरियस वेज, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, जिसमें अलग अलग तरीके से आपका ट्रांसफर हो रहा है। पैरासेक्सुअलिटी 3 अलग तरीके से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन, जिसके बारे में अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। देखो अब अगर हम जो एग्जाम रेडी क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम रेडी चीजें अगर हम नहीं पढ़ते तो क्या हो जाता है बच्चों, काफी ज्यादा आपका समय वेस्ट होता है। तो हम सिर्फ एग्जाम रेडी पॉइंट ही पढ़ने वाले हैं। अब बच्चों हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे आपके किंगडम मोनेरा के, ठीक है। ये आपके सारे जनरल फीचर्स कवर अप हमने कर लिए हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को जो आपके ग्रुप्स में आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद साइनोबैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये साइनोबैक्टीरिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस साइनोबैक्टीरिया। दे आर प्लेस्ड इन क्लास मिक्सोफाइसी, placed in class Myxophyceae, ठीक है। Myxophyceae का मतलब क्या होता है, स्लाइमी एल्गा। मिक्सो का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सो, मिक्सो मीन्स स्लाइमी, फाइसी का मतलब क्या है बच्चों, आपका एल्गा, ठीक है। ये आपका एक स्लाइमी एल्गल की तरीके से दिखता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइनोफाइसी, also known as साइनोफाइसी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज, को हम साइनोफाइसी के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोएल्गा, ऑल्सो नोन एज माइक्रोएल्गा, ठीक है। इसको माइक्रोएल्गा के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गा, ऑल्सो नोन एज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये आपका क्या है, इट इज द लार्जेस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है, उसको हम डिस्कस भी करेंगे। ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सी साइनो, या हम सॉरी ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया भी बुलाते हैं हम इसको, ठीक है। वाई वी कॉल देम एज ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया, बिकॉज इट कंटेन्स, इसके पास क्या प्रेजेंट है बच्चों, ये क्या है, इसके पास आपका क्या कहते हैं ना, जैसे प्लांट्स के पास क्या होता है बच्चों, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 होता है, जो कि आप किस चैप्टर में पढ़ोगे, यू विल बी स्टडिंग दिस इन द चैप्टर कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। जब आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके पास क्या है, इनके पास क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन्स PS1 एंड PS2 जस्ट लाइक प्लांट्स, कंटेन्स PS1 एंड PS2। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 का एकदम एग्जैक्टली तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें आपका हाइड्रोजन ब्रेकडाउन हो रहा है और आपका रिलीज ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। हाइड्रोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, सॉरी वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, हाइड्रोजन बोल रहा हूं, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है और रिलीज हो रहा है क्या, आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। अब तक एक बात बताओ, अब तक मैंने आपको पढ़ा है, कहीं भी ऑक्सीजन का जिक्र किया हमने नहीं। सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बिलीव्ड, इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म बिलीव्ड व्हिच हैज इवॉल्व्ड
ऑक्सीजन। इन्होंने ही आपके सबसे पहले ऑक्सीजन है, ये आपके ऑक्सीजन मतलब यही सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की थी ऑन द प्लैनेट अर्थ अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, दैट्स व्हाई दे परफॉर्म ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये उन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस पहली बार इन्हों के थ्रू ही परफॉर्म हुआ था। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इन्हीं के थ्रू परफॉर्म हुआ था। पहले बिलीव किया जाता था जो आपकी प्रिमिटिव अर्थ है, दैट प्रिमिटिव अर्थ डज नॉट कंटेन एनी ऑक्सीजन। ठीक है, आपकी प्रिमिटिव अर्थ में, पुरानी अर्थ थी, उसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं थे, एनारोबिक कंडीशन था। ठीक है, आपके प्रिमिटिव अर्थ में, इन योर प्रिमिटिव अर्थ, जो आपकी प्रिमिटिव अर्थ थी, बोला जाता था आपका एनारोबिक कंडीशन पाया जाता है वहां पे। एनारोबिक कंडीशन पाया जाता है। लेकिन जो अब की जो एडवांस अर्थ है, जो कि आपकी प्रेजेंट अर्थ है, ये जो आपकी प्रेजेंट अर्थ है, इसमें ऑक्सीजन आया। तो ऑक्सीजन लाने वाले ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कौन थे? आपके साइनोबैक्टीरिया थे। ठीक है, अब आपके पास क्या है, ये और एरोबिक कंडीशन आई। ठीक है, दे हैव केम अंडर एरोबिक कंडीशन, और जो एरोबिक कंडीशन लाने वाले सबसे पहले यही लोग थे। ठीक है, एरोबिक कंडीशन लाने वाले सबसे पहले यही ऑर्गेनिजम्स थे। तो दैट्स व्हाई इनका अस्तित्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट्स व्हाई इनका अस्तित्व बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पूरे हिस्ट्री को समझने में एंड पढ़ने में एंड आगे बढ़ने में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स कवर अप करेंगे। ठीक है, विल बी कवरिंग अप कि ये कैसे अकर करते हैं। ठीक है, इसका अकरेंस वाले पॉइंट को हम कवर अप करेंगे, क्योंकि देखो इसमें भी हमें ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि अब वो पूछा ही नहीं जाता तो हम क्यों पढ़े। ठीक है, और अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो भाई वो सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब इतना पूछा नहीं जाता है। ये कैसे होते हैं बच्चों? दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ठीक है, ये कैसे होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये आपके हर जगह पाए जा सकते हैं। दे कैन बी फाउंड इन फ्रोजन लेक्स। ये आपके मतलब क्या कहते हैं ना, डीप लेक के अंदर में भी पाए जाते हैं, फ्रोजन लेक्स के अंदर में भी पाए जाते हैं, वॉल्केनोस के अंदर में भी पाए जाते हैं। बहुत जगह अलग अलग जगहों पे ये पाए जा सकते हैं। दे शो एसोसिएशन विद यूकैरियोटिक ग्रुप्स। दे शो एसोसिएशन विद एवरी यूकैरियोटिक ग्रुप्स, या हम बस लिख सकते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो एसोसिएशन विद यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक ग्रुप्स के साथ ये एसोसिएशन शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एसोसिएशन शो कर सकते हैं किसके साथ? अजोला के साथ। अजोला क्या है बच्चे? एक फर्न है। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो एसोसिएशन विद अजोला, जो कि एक फर्न है, और ये उनके साथ लीफ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, दे आर एसोसिएटेड विद द लीव्स। ये उनके लीफ के साथ एसोसिएशन शो कर रहे हैं। और जो एग्जांपल है बच्चों बैक्टीरिया का, जो आपका साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल है, वो कौन सा है बच्चे? आपका एनाबेना है। ठीक है, द एग्जांपल इज एनाबेना। ठीक है, एनाबेनस का एग्जांपल है। और वहीं पे अगर हम दूसरे ग्रुप के बारे में बात करें तो ये आपके साइकस के साथ भी एसोसिएशन शो कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन शो एसोसिएशन विद साइकस, जो कि एक आपका जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, इट्स अ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इट्स अ जिम्नोस्पर्म। ये जिम्नोस्पर्म के साथ भी एसोसिएशन शो कर सकते हैं। ये उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन शो कर सकते हैं। ठीक है, एंड द रूट्स आर कॉल्ड एज कोलोराइड रूट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये उनके रूट्स के साथ एसोसिएशन शो कर सकते हैं। द रूट्स आर कॉल्ड एज क्लोराइड रूट। एंड एग्जांपल क्या है इसका भी? एनाबेना। भाई अलग अलग, ये तो जीनस का नाम है, स्पीशीज तो अलग अलग हो सकती है ना। एनाबेना साइकेडे एंड एनाबेना अजोले। ठीक है, एनाबेना साइकेडे एंड एनाबेना अजोले होते हैं ये दो। ठीक है, एनाबेना साइकेडे एंड एनाबेना अजोले, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको एसोसिएशन याद भी नहीं करोगे तो आगे तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है, ये तो आपको आगे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे जो कर ले। ठीक है, अब हम इसके बॉडी स्ट्रक्चर, जो कि एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर में, बॉडी स्ट्रक्चर, वो भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड द बॉडी स्ट्रक्चर नाउ। बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है,
अब ये कैसे हो सकते हैं बच्चों, यूनिन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। यूनि का एग्जांपल क्या है बच्चों, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ यूनि? यूनि का एग्जांपल होता है आपका एनासिस्टिस, और अगर हम मल्टी का बात करें, अगर हम मल्टी लेवल पे जाएं, तो अगर हम मल्टी न्यूक्लिएटेड के बारे में जाए तो ये कैसे हो सकते हैं, दे कैन बी कॉलोनियल और दे कैन बी फिलामेंटस इन नेचर, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, दे कैन बी कॉलोनियल एंड दे कैन बी फिलामेंटस। ठीक है, दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी फिलामेंटस इन नेचर, ये अलग अलग फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। कॉलोनियल का एग्जांपल क्या है बच्चों आपका, माइक्रोसिस्टिस, कॉलोनियल का एग्जांपल क्या है बच्चों आपका, माइक्रोसिस्टिस। और वहीं पे अगर हम फिलामेंटस का एग्जांपल देखें तो वी हैव नॉस्टॉक, वी हैव ऑसिलेटोरिया, as well as we have एनाबेना। ठीक है, ये होते हैं बच्चों इसके एग्जांपल। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये फिलामेंटस कुछ इस तरीके से एक चेन नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके पास, लाइक दिस। दे विल हैव अ चेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, और इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है बच्चों, स्लाइमी कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, देयर बॉडी इज जनरली हैविंग अ स्लाइमिश कवरिंग। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर कैसा होता है बच्चों, आपकी स्लाइमी कवरिंग प्रेजेंट है। जस्ट अ सेकेंड, इस तरीके से उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है बच्चों, स्लाइमी कवरिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से स्लाइमी कवरिंग प्रेजेंट होती है, और इनका एक सेल ट्रांसफॉर्म कर जाता है एंड दे आर कॉल्ड एज हेटेरोसिस, जो कि आपका क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से इनके पास ये प्रेजेंट है। ठीक है, दे विल हैव अ स्लाइमरी कवरिंग। ठीक है, एक इस तरीके से स्लाइमी लेयर प्रेजेंट है, एज वेल एज इस तरीके से इनके पास हेटेरोसिस प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है बच्चे आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, विच इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये बखूबी रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इतना ही आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में कवर अप करके पढ़ना था। अब हम जानेंगे बच्चों किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज माइकोप्लाज्मा एंड देन आर्कीबैक्टीरिया एंड देन टडा ओवर। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। आज बना है तो हम किंगडम ऑफ खत्म करके ही उठेंगे। माइकोप्लाज्मा, लेट अस अंडरस्टैंड माइकोप्लाज्मा इन अ डिटेल मैनर। माइकोप्लाज्मा के बारे में अगर हम शुरुआत करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स फ्रॉम कैटल्स, उसके क्या कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड से इन्होंने डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड बाय, हम पहले लिख लेते हैं, डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स फ्रॉम अ कैटल, फ्रॉम, या बोल सकते हैं फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड, फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ अ कैटल सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपको याद करें, डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स फ्रॉम द प्लूरल फ्लूइड ऑफ अ कैटल सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने डिस्कवर किया। मतलब वो प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, जो लंग्स के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, राइट। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। उन दो कवरिंग, जैसे ये अपर कवरिंग होगी, ये आपकी लोअर कवरिंग होगी, उसके बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम, जो दो लेयर्स के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आपका प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो प्लूरल फ्लूइड में उन्होंने क्या देखा था कि आपकी एक प्लूरोनिमोनिया से आपकी एक कैटल सफर कर रही है और उसका कारण एक अलग ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वहां से आया था। और अगर हम इसके बारे में और इलैबोरेट करें तो माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, दे कैन चेंज देयर शेप। ठीक है, सेल वॉल नहीं तो बट ऑब्वियस सी बात है, अपना शेप कभी भी बदल सकते हैं। एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ
सेल वॉल, ठीक है, सो कैन चेंज देयर शेप। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल, उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, सो अपना वो शेप क्या करते रहते हैं बच्चों, चेंज करते रहते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका प्लियोमॉर्फिक बुलाते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज प्लियोमॉर्फिक इन नेचर। ये कैसे हो जाते हैं बच्चों, दे आर प्लियोमॉर्फिक इन नेचर, अपना शेप जब चाहे तब ये क्या कर सकते हैं बच्चों, बदल सकते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इनके पास एक और नया नाम आया था, दैट इज पीपीएलओ। दे आर आल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बुलाया जाता है। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि पहले ये प्लांट किंगडम में रखे हुए थे तो वहीं से ये नाम आया और अब तक ये नाम कंटिन्यू ही किया जा रहा है, चेंज क्यों नहीं हुआ आई डोंट नो। दे आर आल्सो कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। इनको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल से भी बुलाया जाता है। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको हम कोट ऑफ ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम एस्ट्रोकोकस के नाम से, मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिज्म। देयर आर वेरियस नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स जान लेते हैं, कुछ इसके जनरल फीचर्स समझ लेते हैं, इसके कुछ मेन फीचर्स पढ़ लेते हैं ताकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहेंगे आपको। Let's go for the main features over here. ठीक है, let us discuss the main features of them। एक एक करके हम सारे मेन फीचर्स को हम इसके कवर अप करने वाले हैं। सेल वॉल नहीं, पहला पॉइंट अभी हमने इसके बारे में बात की थी, दे डू नॉट हैव एनी सेल वॉल। तो अगर कोई सेल वॉल नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, दे विल बी रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन। ठीक है, ये क्या हो जाते हैं बच्चों, आपके नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स से क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक होती हैं बच्चों, देखो आप ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ोगे, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि आपके सेल वॉल पे अटैक करती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होती हैं जो कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बोले तो सेल मेम्ब्रेन पे अटैक करती हैं। अब इनके पास सेल वॉल ही नहीं है तो ये क्या हो जाते हैं बच्चों, रेजिस्टेंट हो जाते हैं उनके थ्रू, उनसे। ठीक है, तो हम सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक, क्योंकि अभी हमने नैरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम पढ़ा नहीं है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन एंड सेंसिटिव टू आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, और ये रेजिस्टेंट सेंसिटिव किसके जाते हैं बच्चों, आपके स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, इनके पास, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, और इनका बाकी जो अगर हम देखें, इसके पास आपके डीएनए रेप्लिकेशन वाला सब कुछ रिंग प्रेजेंट होती है, वो सब कुछ अलग पॉइंट है। ठीक है, इसका जो वन मेन फीचर इसको मैच करता है, इसका एक बहुत ही बड़ा मेन फीचर मैच करता है विथ वायरसेस, दे मैचेस विथ, या हम लिख सकते हैं वन मेन फीचर दैट मैचेस विथ वायरसेस दे कैन पास थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मतलब ये इतने छोटे होते हैं लाइक वायरसेस भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि ये क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे फिल्टर्स के थ्रू, मेम्ब्रेन फिल्टर्स के थ्रू पास हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन पास थ्रू बैक्टीरिया, वो बैक्टीरियल पोर मेम्ब्रेन्स या बैक्टीरियल प्रूफ, दे कैन पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन। ये इतने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, दे कैन इजिली पास थ्रू बैक्टीरियल प्रूफ मेम्ब्रेन, से इजिली पास हो सकते हैं। क्यों पास हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर, ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ठीक है, ये इसलिए पास हो सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, ड्यू टू देयर
स्मॉल साइज। और हमने पढ़ा है भैया कि सबसे ज्यादा छोटा सेल किसका है, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। ठीक है, इसके सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट, इनमें भी स्मॉलेस्ट भी होगा ना भाई, माइकोप्लाज्मा भी सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होगा, तो स्मॉलेस्ट वन इज माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम। ये आपका सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट होता है, आपको याद रखना है। गैलीसेप्टिकम सबसे ज्यादा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम इज द स्मॉलेस्ट वन, सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट यही होता है। फोर्थ पॉइंट, इनका न्यूट्रिशन, ये आपका मेनली हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सिर्फ हिटोट्रॉफिक की न्यूट्रिशन शो करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, ये आपका हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ओनली। ठीक है, अब इसके अंदर में दो हो सकते हैं, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। मेनली ये आपके पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। दे कैन बी पैरासिटिक और दे कैन बी सैप्रोफिटिक, सॉरी। मेनली कैसे होते हैं बच्चों, ये पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका फोर्थ पॉइंट। अब हम जाते हैं बच्चों फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों, इनका रेस्पिरेशन है। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज रेस्पिरेशन। फिफ्थ पॉइंट जो है बच्चों, इसका रेस्पिरेशन होता है। अब ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये इनको एरोबिक कंडीशन, मतलब ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये फैकल्टेटिव एनारोबिक इन नेचर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसकी डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स है, डेफिनेशन समझिएगा बहुत अच्छे से। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या होता है, दे प्रेफर टू लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, दे प्रेफर टू लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल एज दैट। ठीक है, ये कैसे हैं बच्चों, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स इन नेचर, दे प्रेफर टू लिव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बट कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है आपकी फैकल्टेटिव एनारोब की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों, अगर हम इसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं तो ये आपके फ्राइड एग लाइक कॉलोनी या सनी साइड अप या जो भी आप अंडा खाते हो, मुझे आई एम एलर्जिक टू एग्स तो आई डोंट ईट एग्स। ठीक है, तो सिक्स पॉइंट क्या हो गया, अगर हम इसको न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू ग्रो देम इन द न्यूट्रिएंट मीडिया, तो ये आपके फ्राइड एग लाइक कॉलोनी शो करते हैं। ठीक है, फ्राइड एग कॉलोनीज शो करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से इनके पास क्या हो जाता है, एक ओपेक पार्ट हो जाता है। ठीक है, वो मतलब ट्रांसलूसेंट पार्ट हो जाता है, और सेंटर में कुछ इस तरीके से दे विल हैव द ओपेक पार्ट। ठीक है, कुछ सेंटर में कुछ इस तरीके से क्या हो जाता है बच्चों, ओपेक पार्ट। तो बाहर की तरफ ट्रांसलूसेंट या शाइनी पार्ट है, आउटसाइड दे विल हैव अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और शाइनी पार्ट, ट्रांसल्यूसेंट या हम बोल सकते हैं शाइनी पार्ट, और सेंटर में कुछ इस तरीके से ओपेक पार्ट प्रेजेंट होता है इनके पास। ठीक है, सेंटर में कुछ इस तरीके से इनके पास ओपेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। सेवेंथ पॉइंट क्या है बच्चों इनका, द सेवेंथ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। द सेवेंथ पॉइंट इज रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, खास करके बाइनरी फिजन। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली बाइनरी फिजन। ठीक है, दे आर गोइंग टू शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशली कौन सा, बाइनरी फिजन शो करते हैं। आठवां और आखिरी पॉइंट क्या है, दे आर पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट एंड एनिमल। और जिन लोगों ने भाई टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो किस चीज़ का वेट करो, वहीं पे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, वहीं पे आपको ये सारे नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गए बच्चे इनके 8 बेसिक फीचर्स। ठीक है, ये आपको 8 बेसिक फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर अप करना है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। ठीक है, तो ये था बच्चे आपका ऑल अबाउट माइकोप्लाज्मा। अब हम जानेंगे बच्चों किसके बारे में, आर्कीबैक्टीरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है इसके बारे में, तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे।
अच्छे से कोई डिटेल मैनर में हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब अगर हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये क्या है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। प्रिमिटिव मतलब पुराना। ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पुराना बैक्टीरिया होता है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इट्स जी नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये आपको इसको हम लिविंग फॉसिल भी बुलाते हैं। We also call them as the living fossil. ठीक है, दिस बैक्टीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, लिविंग फॉसिल भी जाते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, दे आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म स्टिल प्रेजेंट ऑन द अर्थ विदाउट मच चेंजेस। ठीक है, ये इतने पुराने हैं लेकिन तब भी इनके ऊपर ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। दे आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, primitive organism still on earth without many changes। ठीक है, ये आपके ये मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अभी भी बिना किसी चेंज के सरवाइव कर रहे हैं, बिना किसी ऐसा चेंज के सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, दे कैन सरवाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, they can survive in extreme conditions। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये आपके एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इजीली सरवाइव कर सकते हैं। अब बच्चों इनके कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं विदाउट वाला सेगमेंट वही देख रहा था, इसको मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि ये वाला सेगमेंट मुझे खाली मिल जाएगा। विदाउट एनी चेंजेस। अब हमें बेसिक क्या समझना है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, हमें समझना है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में क्या खासा डिफरेंस होता है जो कि आपको समझने में बहुत कारगर होगा, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सो एट वन साइड वी विल राइट डाउन आर्की बैक्टीरिया, अनदर साइड वी विल राइट डाउन यू बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम यू बैक्टीरिया से शुरुआत करेंगे। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग विद द यू बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम यू बैक्टीरिया से शुरुआत करें, जस्ट अ सेकेंड, इधर कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर हम यू बैक्टीरिया से शुरुआत करते, देखो हमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि यू बैक्टीरिया कैसा होता है बच्चों, इनके पास म्यूरिन प्रेजेंट है। ठीक है, इनके पास पेप्टिडोग्लाइकैन प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन, जिसको हम म्यूरिन भी कहते हैं, जिसके अंदर में दो पार्ट होते हैं, पेप्टाइड पार्ट एंड अमाइनो एसिड्स पार्ट। ठीक है, अमाइनो एसिड्स पार्ट एंड ग्लाइकैन पार्ट। और हमने पढ़ा था ये जो अमाइनो एसिड होते हैं दो तरीके के हैं, लिवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी, राइट। और इसमें हमने समझा था कि ये जो ग्लाइकैन सेगमेंट है इसमें आते हैं दो, नैम एनासेटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एनासेटाइल ग्लूकोसामीन। तो इनके पास दोनों के दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपके यू बैक्टीरिया के अंदर में नैम एंड नैग प्रेजेंट होते हैं इन ऑल्टरनेट मैनर। ठीक है, नैम नैग का क्या होता है, ऑल्टरनेशन प्रेजेंट होता है। और आर्की बैक्टीरिया में बात करें, इनकी जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी होती है, सूडोम्यूरिन की। इनकी जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी है, सूडोम्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन। ठीक है, अब ये जो सूडोम्यूरिन है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें भी आपके अमाइनो एसिड्स एंड बाकी सब भी प्रेजेंट है। इसमें भी हम अमाइनो एसिड्स देख सकते हैं, इसके अंदर भी हम ग्लाइकैन पार्ट भी देख सकते हैं। अमाइनो एसिड में सिर्फ और सिर्फ आपका एल अमाइनो एसिड्स मतलब लिवोरोटेटरी वाला ही पाया जाएगा। ग्लाइकैन में बच्चों इनके पास नैग प्रेजेंट है, नैग प्रेजेंट होता है, नैम नहीं होता है, दे डू नॉट हैव नैम। एनासेटाइल म्यूरामिक एसिड नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनके पास नैग प्रेजेंट होता है, नैम की जगह पे नैट प्रेजेंट है, एंड एनासेटाइल टॉल्सो म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है। बस आप नैट याद रखिएगा, एनासेटाइल टाल्सोम्यूरामिक एसिड प्रेजेंट होता है इनके पास। ठीक है, इनके पास नैम नहीं है, दे डू नॉट हैव नैम प्रेजेंट, इनके पास नैम नहीं होता है प्रेजेंट में। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। ये हो गया बच्चों पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस अगर हम यू बैक्टीरिया से फिर से शुरुआत करें, यू बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, इस तरीके से आपके
लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या है बच्चों, लिपिड की दो लेयर्स हैं, ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर, दे आर हैविंग लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से दे विल हैव लिपिड बाइलेयर। लेकिन अगर हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, आपकी लिपिड मोनोलेयर को रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो लिपिड बाइलेयर थी उनके अंदर में क्या होगी बच्चों, कोवेलेंट लिंकेज हो गया। ठीक है, लिपिड बाइलेयर कन्वर्ट हो गई किसमें, आपकी लिपिड मोनोलेयर में। लिपिड बाइलेयर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लिपिड मोनोलेयर। ठीक है, लिपिड बाइलेयर किसमें कन्वर्ट होगी बच्चों, आपकी लिपिड मोनोलेयर में ये कन्वर्टेड हो जाती है। और इनके अंदर में क्या हो जाता है बच्चों, दे विल हैव द कोवेलेंट लिंकेज इन बिटवीन देम। ये जो ब्लू कलर से बनाया बच्चों, ये आपका कोवेलेंट लिंकेज है। ठीक है, ये आपको बेसिक डिफरेंस इनके बीच में याद करना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर द टू बेसिक डिफरेंसेस जो कि आपको इसके अंदर में याद करना पड़ेगा। ठीक है, लिपिड मोनोलेयर प्रेजेंट है, इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ लिपिड मोनोलेयर, इस लिपिड मोनोलेयर की होने की वजह से, इस लिपिड मोनोलेयर की होने की वजह से ये क्या हो जाता है बच्चों, इतना ज्यादा यूनिक हो जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिपिड मोनोलेयर ही ये इतना ज्यादा यूनिक हो जाता है, इसी की वजह से दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और हमने बचपन से पढ़ते आए इसके अंदर में तीन बेसिक ग्रुप्स हैं। ठीक है, वी हैव थ्री बेसिक ग्रुप प्रेजेंट इन देम, आपका मिथनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। कवर कोशिश करेंगे हम एक ही इसी में कवर अप कर लें। और देखो बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं जितना हो सके टेबल के फॉर्म में याद करो। ठीक है, आप देख सकते हो मैं हमेशा टेबल्स के फॉर्म में ही पढ़ाता हूं। मिथनोजेन, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। जितना हो सके उतना आप टेबल के फॉर्म में ही याद किया करो, उतना आपको क्या हो जाता है बच्चे, आसानी होगी चीजों को याद करने में और समझने में। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे यार, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेथनोजेंस के हैबिटेट के ऊपर। ठीक है, मेथनोजेंस के हैबिटेट के ऊपर से हम शुरुआत करेंगे। ये जो है बच्चों, ये आपके मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज, दे आर फाउंड इन स्वैम्पी एरियाज। मार्शी एंड स्वैम्पी एरिया थोड़ा सा दलदल वाले एरिया में पाए जाते हैं, जहां पे पानी और कीचड़ पाया जाता है। एज वेल एज ये पाए जाते हैं किसमें, रूमेन ऑफ कैटल के अंदर में, मतलब कैटल के स्टमक के अंदर में। दे आर फाउंड इन कैटल रूमेन। ठीक है, ये आपकी कैटल के स्टमक के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैटल के रूमेन के अंदर में क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, रूमेन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूमेन, स्टमक। और ये क्या करते हैं बच्चों, दे आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन, सेलुलोज डाइजेशन। ये आपका सेलुलोज डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन सेलुलोज डाइजेशन को ये इजीली तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका पहला हैबिटेट पॉइंट। अब अगर हम देखें हैलोफाइल्स के बारे में, हैलोफाइल्स कहां पाए जाते हैं बच्चों, दे आर फाउंड इन टाइडल पूल्स। ये आपके टाइडल पूल्स में पाए जाते हैं आपके हैलोफाइल्स। ठीक है, ये आपके सॉल्ट लेक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, टाइडल पूल, सॉल्ट लेक्स, न्यूट्रिएंट मीडिया, मतलब हम लैब में भी ग्रो कर सकते हैं अगर हम 25 से 30% NaCl यूज करें। न्यूट्रिएंट मीडिया इन 25 to 30% NaCl। ठीक है, 25 से 30% NaCl में भी इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अब अगर हम थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में बात करें तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, दे आर फाउंड इन, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, दैट इज अराउंड 8 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस कैसे हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दे कैन फाउंड इन हाई टेम्परेचर्स। ये आपके लो पीएच में, मतलब एसिडिक कंडीशन में पाए जा सकते हैं।
लो पीएच, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, लो पीएच बोले तो 2 पीएच पे पाए जा सकते हैं। ये आपके हॉट वाटर स्प्रिंग में भी पाए जा सकते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग एज वेल एज ये आपके सल्फर पूल में भी पाए जा सकते हैं। मतलब देर आर सर्टेन सल्फर लेक्स ऑल्सो, भैया बहुत खतरनाक लेक होती है वो, ठीक है। उसके आसपास भी बहुत लोग, जैसे अभी टोक्यो में जब जापान में जिसकी डिस्कवरी हुई थी तब लोग वहां पे मर गए थे क्योंकि वहां से फ्यूम्स रिलीज हो रहे थे और फ्यूम्स इतने ज्यादा डेंजरस थे कि लोगों की डेथ कॉज कर दे रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे इनके हैबिटेट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनके रेस्पिरेशन के बारे में। द सेकेंड पॉइंट गोज आउट टू बी रेस्पिरेशन। ये कैसे रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं बच्चों? दे आर गोइंग टू परफॉर्म, दे आर कीमो, वो मिथ्रोजेंस क्या है? ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं। ठीक है, कैसे होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब? मतलब ये हमेशा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही रहेंगे, ये हमेशा इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही रहेंगे। अगर इनको ऑक्सीजन मिल गया ये डाई ऑफ कर जाएंगे, ठीक है। और बाकी के दोनों फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं आपके हेलोफाइल्स एंड थर्मोसिडोफाइल्स, दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। ये दोनों के दोनों फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे आप दोनों लोग, दोनों के दोनों ये फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हम कुछ और देखें इसके बारे में तो ये बेसिकली मिथ्रोजेंस करते क्या हैं? ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड को, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिक एसिड को ये कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू मीथेन, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं मीथेन, और यही मीथेन यूज किया जाता है एज अ फॉर्म ऑफ बायोगैस। अब आपको एग्जांपल याद करने का तरीका देखो, जब भी आपके मिथनोजेंस आते हैं तो उसके आगे मिथनो लिखा होगा, मिथनोकोकस, ठीक है, मिथनोफाइलस, ठीक है, मिथनोबैक्टीरियम, अलग अलग नाम से, बस आगे मिथनो वर्ड लगा होगा। इसके एग्जांपल हो सकते हैं मिथानोकोकस, ठीक है, मिथानोकोकस एज वेल एज मिथनोबैक्टीरियम, ठीक है। इसका एग्जांपल हो सकता है मिथनोकोकस एंड मिथनोबैक्टीरियम। और वहीं पे अगर हम इनके बारे में बात करें, हेलोफाइल्स के बारे में बात करें, तो हेलोफाइल्स एक बहुत ही यूनिक फीचर शो करते हैं। तो लेट्स सपोज ये उनका क्या है बच्चों? सेल वॉल है, इस तरीके से सेल वॉल प्रेजेंट है। उसके अंदर में क्या होगा? इस तरीके से उनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। सेल वॉल के अंदर में क्या होता है बच्चों? इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, हम सबको पता है ये चीज। लेट मी टेक इट टू बॉल पेन। ये इसका सेल वॉल है और ये क्या है बच्चे? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब इनके पास कैसे होते हैं बच्चों? दे विल हैव सर्टेन पिगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर में, लाइक दिस। दे विल हैव सर्टेन पिगमेंट्स प्रेजेंट, इस तरीके से पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और इन पिगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वी कॉल देम एज द बैक्टीरियल रोडोप्सिन। इन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल दीज पिगमेंट्स एज बैक्टीरियल रोडोप्सिन। जो कि क्या करते हैं? ये बैक्टीरियल रोडोप्सिन क्या करते हैं बच्चे? एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये आपका एटीपी का फॉर्मेशन करता है हेलोफाइल्स के अंदर में, ठीक है। दे विल हैव अ बैक्टीरियल रोडोप्सिन प्रेजेंट। और ये एटीपी बच्चों आपके सेलुलर एक्टिविटी में, मतलब फूड फॉर्मेशन में नहीं होता, बाकी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। याद रखिएगा ये एटीपी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं करेगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं करता है, ठीक है। हेलोफाइल्स के एग्जांपल लिख लेते हैं। हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, बस हेलो वर्ड लगा दो आगे, बस एक वर्ड लगा दो, हेलो हो गया, हेलो कोकस, बस एक लिख ले रहा हूं, काफी है, ठीक है। बस हेलो वर्ड लगा दो आगे, काफी है। अब अगर हम बात करें थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में, थर्मोएसिडोफाइल्स भी एक बहुत ही यूनिक फीचर, एक बहुत ही यूनिक रोल प्ले करते हैं। ये आपका कन्वर्जन करें, ये सल्फर को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड में, H2SO4 में। इन एरोबिक कंडीशंस ये थर्मोएसिडोफाइल्स एरोबिक कंडीशन में लेगा तो सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनारोबिक कंडीशन होगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट होगा।
हर कंडीशन में डेंजरस है ये। एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों इसका, थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। ठीक है, एग्जाम्पल इज थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मोप्रोटियस। एग्जाम्पल इज थर्मोप्लाज्मा as well as thermoproteus। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है। ठीक है, तो बस यही था भैया आज के लेक्चर में। देखो हमने कितना आर्कीबैक्टीरिया पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड अबाउट माइकोप्लाज्मा, वी हैव स्टडीड अबाउट साइनोबैक्टीरिया, वी हैव स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने काफी सारे और न्यूट्रिशन को भी हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं भैया, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। कहां पे अवेलेबल हैं आपको पता है ना, टेलीग्राम चैनल। बेटा आपका जो टेलीग्राम चैनल है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो है टेलीग्राम चैनल सलमान अनवर खान। सर्च दिस टेलीग्राम चैनल एंड यू विल फाइंड मी। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आप मुझे मिल जाओगे। ठीक है, आपसे मैं मुलाकात कर लूंगा, आप मुझसे वहां पे सवाल पूछ सकते हो। जो भी आपको डाउट आ रहा है क्लास में कहां पूछे सर, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लो। टेलीग्राम चैनल है सलमान अनवर खान। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको एक ही चीज करना है, क्या, लाइक कर दो यार। ठीक है, लाइक कर दो। लाइक एम हम सिर्फ और सिर्फ 25 रख रहे हैं, कोशिश करना 25 लाइक दिला दो। ठीक है, कमेंट करो यार, जितना हो सके कमेंट करो। एंड अगर आप नए हो चैनल में, प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब। ठीक है, अगर आप नए हो इस चैनल पे प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत फायदा होगा। ठीक है, मेरे को मतलब होता है ना मोटिवेशन होगा। फायदा क्या होगा एक टीचर के लिए, एक बच्चा पढ़ रहा है, एक कमेंट कर रहा है, तो एक टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो प्लीज डू कमेंट एंड लाइक जरूर करना यार। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अब तक। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मतलब किंगडम मोनेरा इज ओवर। ये आपका थर्ड लेक्चर किंगडम मोनेरा का आखिरी लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। बाय बाय।